नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम अग्रवाल आपका स्वागत करता हूं डीएनएस क्लासेज में। आज के टॉपिक में दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं क्लॉक के बारे में। क्लॉक जिससे हमेशा ही एसएससी के एग्ज़ाम और रेलवे के एग्ज़ाम में हमें कुछ क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। इससे हमें स्टेट गवर्नमेंट के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें भी क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। क्लॉक को हम इस पूरे चैप्टर को हम टाइप वाइज पढ़ेंगे, कुछ डिफरेंट टाइप वाइज पढ़ेंगे। आज हम पहला टाइप उठाएंगे। आज हम इसका पहला टाइप उठाने वाले हैं क्लॉक का, जिसमें हम बात करने वाले हैं क्लॉक की। यदि हम आज के जो टॉपिक पढ़ने वाले उसमें कि हम बात करेंगे मिरर इमेज एंड वाटर इमेज। एक तरह से जो वाटर इमेज है यह भी मिरर इमेज ही है। वाटर इमेज जो है यह भी मिरर ही इमेज है। इसे हम वाटर इमेज क्यों कहते हैं इसके बारे में बताएंगे हम आपको। आज जो टॉपिक पढ़ने वाली है मिरर इमेज और वाटर इमेज, आप यहाँ से ध्यान रख लें कि 1 नंबर तो पक्का है ये आपके एसएससी और रेलवे के एग्ज़ाम में। हर साल हर रेलवे और एसएससी के एग्ज़ाम में आपको एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड मिलता है। और मैं आपको इतना सिंपल और बेसिक ट्रिक बताने वाला हूँ क्वेश्चन सोल्व करने का। मात्र आप 5 सेकंड में, क्वेश्चन देखते ही 5 सेकंड के अंदर आप इसका आंसर दे देंगे इस क्वेश्चन का। इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि हमारा टेलीग्राम चैनल भी बना दिया गया, जिसका लिंक मैं आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। वहाँ आप ज्वाइन करें। वहाँ पे बहुत सारे क्विज अपलोड होते रहते हैं। वहाँ से जाके आप क्विज को सॉल्व करके इजीली अपने अच्छे प्रैक्टिस कर सकते हैं। और यदि आपको कोई क्वेश्चन सेट चाहिए तो आप उसका हमें वीडियो में कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। मैं आप लोगों को उसके रिगार्डिंग प्रैक्टिस सेट अपलोड करूँगा, और वो भी मैं आप लोगों को बता दूंगा कैसे होगा, क्या होगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हमें देखना है क्लॉक, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग को मालूम होना चाहिए क्लॉक एक होता है 12 आवर्स फॉर्मेट, एक होता है 24 आवर्स। दो फॉर्मेट चलते हैं। ये जो होता है आपने देखा होगा रेलवे फॉर्मेट होता है, इसे हम रेलवे फॉर्मेट कहते हैं। खास करके आप देखे होंगे जब भी रेलवे स्टेशन पे जाते होंगे, प्लेटफॉर्म पे जाते होंगे, आपने देखा होगा कि दोपहर के 1 बज रहे हैं। तो वहाँ पे कभी ऐसा नहीं लिखा था दोपहर के 1 बज रहे, तो 1 नहीं बजता वहाँ पे बजते हैं 13 बजती है। सिमिलरली यदि 2 बज रहे हैं तो वहाँ पे 14 बजते हैं, 14, फिर 3 बजते तो 15 बजते हैं, 16 बजते हैं, 17 बजते हैं। इस तरह से यदि यदि दिन दोपहर का रात के जब 12 बजते तो वहाँ पे 0 आवर्स होते हैं। 0 0 0 0 इस तरह का होता है, ठीक है। तो वहाँ पे 24 आवर्स फॉर्मेट चलता है रेलवे में, ठीक है। तो आप लोगों को क्लियर है। यदि जो सिंपल फॉर्मेट बात करें 12 आवर्स फॉर्मेट में बात करें, 12 आवर्स फॉर्मेट की बात करें तो इसमें क्या होता है, रात के 12 बजे से दिन के 11:59 तक एक फॉर्मेट हुआ। जब वापस से 12 बजेगा दोपहर का, तब फिर से क्या होगा, 12 बजे से वापस से 1 2 3 4 बजेंगे, वो भी 11:59 तक का फॉर्मेट होगा। ये हुआ 12 आवर्स फॉर्मेट। और यदि हम बात करें 24 आवर्स फॉर्मेट की, इस फॉर्मेट की बात करें, इसमें क्या होगा, रात में 0 बजेंगे। जब रात के 12 बजते हैं तो उसमें 0 0 बजते हैं। फिर क्या होगा, 1 2 3 4 ऐसे होते जाएंगे। फिर दोपहर के 12 बज जाएंगे। फिर क्या होगा, दोपहर के भी 12 बज गए। अब क्या होगा, फिर 13 14 15 ऐसे करके बजेंगे। फिर रात के 11 बजे 23 बज जाएंगे। फिर इस तरह 23 59 हो जाएगा, ठीक है। 23 59 हो जाएगा। उसके बाद फिर वापस से 24 यानी 0 0 बज जाएंगे रात के समय, ठीक है। रात के 12 बजे वापस से 0 0 हो जाएगा। ये फॉर्मेट आपको ये ध्यान होना चाहिए। यदि ये ध्यान नहीं, ये आप नहीं समझ पाएंगे, इस चीज़ को क्लियर नहीं हुआ आपका, तो आप कोई भी क्वेश्चन क्लॉक का नहीं कर पाएंगे। ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए। 12 आवर्स फॉर्मेट और 24 आवर्स फॉर्मेट, ठीक है। यदि मैंने बोल दिया कि दोपहर के 1 बज रहे हैं, तो वैसे तो 1 बज रहे हैं, ठीक है, क्लियर है। पर यदि आपको आंसर आपका निकला कि 1 बज रहे हैं, ठीक है, दोपहर के 1 बज रहे हैं, ये दोपहर के भी 1 बज सकते हैं, ये रात के भी 1 बज सकते हैं। पर बोल दिया क्वेश्चन में दोपहर के 1 बज रहे हैं और ऑप्शन में दे दिया 1 बजे, तो ये भी सही है। और यदि ऐसा भी दे दिया ऑप्शन में 13 बज रहे हैं, तो ये भी सही है ना। क्योंकि मान लीजिए यदि एक ऑप्शन में आपको 4 ऑप्शन दिया, उसमें एक आंसर आया आपका और एक आंसर है ही नहीं, तो 13 तो दिया हुआ ना, यानी 13 बज रहे हैं, यानी ये सही है, दोपहर के 1 बज रहे हैं। क्लियर है। तब शुरू करते हैं। जैसा मैंने बताया कि आप लोग को वाटर इमेज पढ़ने वाले हैं और मिरर इमेज पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो पहले मैं आप लोग बता देना तो क्लॉक, यदि हम बात करें सिंपली क्लॉक की हम बात कर लें, जिसमें 2 तरह के इमेज बनते हैं।
पहला होता है वर्टिकल इमेज, वर्टिकल इमेज, वर्टिकल इमेज, ठीक है, वर्टिकल इमेज। और दूसरा होता है हमारा हॉरिजेंटल इमेज, हॉरिजेंटल इमेज। क्लियर है? दो तरह के इमेज होते हैं, हॉरिजेंटल इमेज और वर्टिकल इमेज, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। हॉरिजेंटल इमेज को हम कहते हैं वाटर इमेज, इसे ही हम कहते हैं वाटर इमेज। हॉरिजेंटल इमेज को हम क्या कहते हैं? वाटर इमेज भी कहते हैं। ठीक है, अब क्लियरली समझते हैं पहले वर्टिकल इमेज को कि वर्टिकल इमेज क्या होता है। यदि मान लीजिए ये हमारा कोई क्लॉक है, ये हमारा कोई क्लॉक है, ठीक है, यहाँ पे 12 बज रहे हैं, 3 बज रहे हैं, 6 बज रहे हैं, 9 बज रहे हैं, ठीक है, और इसके बगल में इस साइड में कोई मिरर रख दिया। अब बोल दिया हमें कि बताओ, जैसे अभी मान लीजिए आपको यहाँ पे 3 बज रहे हैं, ये 3 बज रहे हैं। अब आपको बताना है कि 3 बज रहे जो है अभी इस क्लॉक में, ये रियल क्लॉक है, ठीक है, और ये मिरर है, इसका प्रतिबिंब यानी इसका इमेज इस पार बनेगा ना, इस साइड का इमेज बनेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा, ये रियल है तो ये वर्चुअल हो जाएगा, वर्चुअल। ये वास्तविक इमेज होगा, इसे इंग्लिश में हिंदी में कहते हैं वास्तविक, वास्तविक इमेज, इसे कहते हैं आभासी इमेज या प्रतिबिंब इमेज, प्रतिबिंब, ठीक है, ठीक है, क्लियर है। ये अब हमें बताना है कि यदि मान लीजिए कोई इस तरह का क्लॉक है जिसमें 3 बज रहे हैं, अब यहाँ पे इसके साइड में, इसके किसी साइड में, इस साइड में या इस साइड में, लेफ्ट या राइट साइड में कोई मिरर रखा हुआ, अब बोल रहा है आपको कि बताओ मिरर में कितने टाइम शो करेगा। यहाँ पे आपको बोल रहे हैं मिरर में कितने टाइम शो करेगा। तो ये हो गया हमारा वर्टिकल इमेज। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक होता है हॉरिजॉन्टल इमेज, एक होता है हॉरिजॉन्टल इमेज। हॉरिजॉन्टल इमेज कैसे होता है? मान लीजिए ये कोई क्लॉक है आपका, ये कोई क्लॉक है जहाँ पे आपको 12 बज रहे हैं, 3 बज रहे, 6 बज रहे, 9 बज, ठीक है, आपका मान लीजिए यहाँ पे 9 बजा, इस वाली घड़ी में भी आपका 9 बज रहा है, ठीक है। और इमेज जो है मिरर जो आपका, यहाँ पर कोई मिरर रख दिया नीचे के साइड या ऊपर की साइड भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, या तो नीचे या तो ऊपर कहीं भी रख सकते हैं। मैंने इस साइड कोई नीचे में कोई एक मिरर रख दिया, यहाँ से एक मिरर है, ठीक है। अब आपको बताना है यहाँ पे कोई इमेज बनेगा, तो आपको बताना है ये वाला इमेज। तो ये हो गया हॉरिजॉन्टल इमेज, क्योंकि नीचे की ओर है, ये वर्टिकल था, पहले वर्टिकल था ये, ठीक है, लंबवत, इससे तो लंबवत, तो ये पहले लंबवत था, अब ये वर्टिकल हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। तो इस पर जो इमेज बनेगा वो हो जाएगा हमारा हॉरिजॉन्टल इमेज। इसे ही कहते हैं हम वाटर इमेज भी, या तो हॉरिजॉन्टल इमेज कर सकते हैं या वाटर इमेज कर सकते हैं, कुछ भी क्वेश्चन में दे सकता है, दोनों का मतलब सेम ही होगा, ठीक है। अब निकालेंगे कैसे, हॉरिजॉन्टल में कैसे टाइम निकालेंगे कितना बज रहा, और वर्टिकल में कैसे टाइम निकालेंगे कितना बज रहा, वो सीखते हैं। बस कुछ नहीं है, 5 सेकंड के अंदर आपका आंसर आएगा। पहले हम बात करते हैं वर्टिकल में कैसे टाइम निकालेंगे, पहले सीखते हैं वर्टिकल में टाइम कैसे निकालेंगे, वर्टिकल में टाइम कैसे निकालेंगे, पहले ये सीखते हैं। वर्टिकल इमेज कैसे फाइंड आउट करेंगे। मान लीजिए आपको कोई टाइम दे दिया कि आपके घड़ी में 6 बज रहे हैं, तो आप बताओ कि इसका वर्टिकल इमेज क्या होगा। आपको ये निकालने के लिए बोल दिया, 6 ही 9 बजाते हैं, सबसे बढ़िया होगा, 9 बज रहे हैं तो कितना होगा आपका मिरर में इमेज, ये बताना। जब भी हमें वर्टिकल इमेज निकालने बोलेगा तो हम क्या करेंगे, 12 बजे, यदि ये 12 बज रहा ना, इसे हमेशा कर सकते क्या, 11:59, 12 बजे को 11:59 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये 59 हो गया, सो 11:60, गलती का 11:60, 11:60 कर सकते हैं, 11:60 हो गया, यानी 12 बज चुके हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं कहा। जब भी हमें वर्टिकल इमेज निकालने बोलेगा, हम 11:60 में से उस टाइम को घटा देंगे। जैसे बोल दिया हमें इस क्वेश्चन में कि 9 बज रहे हैं, तो बताओ आपका वर्टिकल इमेज क्या होगा, ठीक है। वर्टिकल इमेज हमें बताना है कि आपका ये, जैसे कोई वास्तविक टाइम बोल दिया कि हमें वर्टिकल इमेज बताना है, रियल टाइम ये है, तो बताओ प्रतिबिंब वाला इमेज क्या होगा, प्रतिबिंब पे जो इमेज बनेगा वो क्या होगा। सिंपल, 9 बज रहे, 11:60 में से घटाना था हमें, तो घटा दिया हमने, तो लो 2:60, यानी 3 बज चुके हैं, 60 मिनट इधर दे देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 बज रहे हैं, यानी 3 बज रहे हैं, अभी हमारे मिरर में 3 बजेगा, ठीक है। क्लियर है। यहाँ पे एक चीज़ और, यदि अभी बोल दिया मैंने 9 बज रहे थे, अब मैंने बोल दिया कि 15 बजे हैं, ठीक है, मैंने बोला अभी 15 बज रहे हैं,
अब आप बताओ कि इसका इमेज 60 मिनट में से घटाने बोला था सर आपने, तो हम घटा देंगे। पर क्या 11:60 में से 15 घटेगा? नहीं घटेगा। तो क्या करेंगे हम, मैंने बताया कि जब भी दोपहर के 15 बज रहे, मतलब दोपहर के 3 बज रहे हैं, तो उस केस में हम क्या करेंगे, या तो इसे 3 बजा देंगे, या तो हम इसे क्या करेंगे, सिंपली 24 आवर्स फॉर्मेट में से घटा देंगे। मैंने क्या बोला, तो 12 बज रहे हैं यानी 24 बज रहे हैं। 24 को मैं समझ सकता हूँ 23:60, यही तो होता है। ये भी तो 12 ही बज रहा। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम इस वाले को हटा देते हैं, 23:60 में से इसे घटा देते हैं। तो यहाँ पे 60 बच गया, यहाँ पे 8 बचा, तो 8:60 हो रहे हैं। इमेज मिरर में जो हमारा टाइम होगा वो 8:60 होगा, यानी 9 बज रहे हैं। क्लियर? ठीक है, तो इस पर कुछ क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन किस टाइप के होंगे देखते हैं। अब आपको लेफ्ट साइड में क्वेश्चन दिखेगा और आपको क्वेश्चन पढ़ के आंसर देना है। ठीक है, लेफ्ट साइड में क्वेश्चन मिलेगा, आपको उसका पढ़कर आंसर देना है। अब जो क्वेश्चन है उसमें क्या है, सबसे आपको पहले मैं ध्यान रखने वाली बात क्या है, वो ध्यान रखने वाली बात ये है कि जो भी इमेज क्वेश्चन है उसमें हमें वर्टिकल इमेज के बारे में बात कर रहा है। किसके बारे में बात कर रहा है? वर्टिकल इमेज के बारे में बात करना। जो भी आंसर देना है वो वर्टिकल इमेज से रिलेटेड देना, वर्टिकल इमेज से रिलेटेड हमें जो आपका क्वेश्चन का आंसर देना है। ठीक है, अब आपको लेफ्ट साइड में क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो ठीक है, लेफ्ट साइड में क्वेश्चन आ गया। पहला क्वेश्चन है, यदि किसी घड़ी में वास्तविक समय मतलब जो मैं बताया, जैसे ये घड़ी है, ये घड़ी था जिसमें 12 बज रहा था, 3 बज रहा था, 6 बज रहा था, 9 बज रहा था, 3 बज रहे हैं, 6 बज रहे हैं, 9 बज रहे हैं और ये 12 बज रहा है। यदि किसी घड़ी में वास्तविक समय 6 बज रहा है तो आपको बताना है कि प्रतिबिंब समय क्या होगा। मैंने क्या बताया, वर्टिकल इमेज के लिए क्वेश्चन ये जो क्वेश्चन है वर्टिकल इमेज के लिए, तो आपको यहाँ पे वर्टिकल इमेज वाला ही लगा देना है। ठीक है, वर्टिकल इमेज वाला कुछ सिंबल लगा देना है। ठीक है, आपको बताना इस साइड इसका इमेज क्या बनेगा। तो मैंने क्या बताया था, आप पहला क्वेश्चन है कि 6 बज रहा है, 6 बज रहे हैं, तो आपको बताना है कि प्रतिबिंब इमेज क्या होगा। मैंने क्या बताया था, 11:59 में से आपको घटा देना है। तो 6 बजे आप इसमें से घटा देंगे, सॉरी 11:60 में से 11:60 में से आपको 6 बजे को घटा देना है। घटा दिया आपने, तो ये क्या हो जाएगा, 5:60 यानी 6 बज रहे हैं। आंसर भी हमारा क्या हो जाएगा, 6 बज रहे हैं। पहला है ऑप्शन, ये ऑप्शन जो हमारा सही है, 6 बज रहे हैं। ठीक है, अब सेकेंड क्वेश्चन क्या है, सेकेंड क्वेश्चन क्या हमारा, किसी घड़ी में वास्तविक समय 10:20 हो रहा है, 10:20 हो रहा है। किसी घड़ी में वास्तविक समय 10:20 हो रहा है। ठीक है, 10:20 हो रहा है। क्वेश्चन में दिया है कि समय जो हो रहा है वो 10:20 हो रहा है। तो आपको बताना कि प्रतिबिंब समय उसका क्या होगा। सिंपल है, कुछ नहीं है। मैंने क्या बोला कि 11:60 में से सब्ट्रैक्ट कर देना, घटा देना, सब्ट्रैक्ट कर दिया 40, ये हो जाएगा हमारा 1, यानी 1:40 हो रहा होगा। मिरर में जो इमेज शो होगा वो 1:40 होगा। इसका आंसर क्या है, बी ऑप्शन ना, 1:40। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन हमारा, यदि किसी घड़ी में वास्तविक समय 12:40 हो रहा है, यदि किसी घड़ी में वास्तविक समय 12:40 हो रहा है, तो हमें बताना है कि उसका प्रतिबिंब समय क्या होगा। मैंने क्या बताया था, अब यहाँ पर आप बोलोगे कि सर 11:60 में से घटा देते हैं, नहीं घटा सकते, बिल्कुल नहीं घटा सकते। तो हम क्या बताया था मैंने आप लोग को, 24 आवर्स यानी 23:60 में से हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, 11:20। तो हमारा जो मिरर इमेज बनेगा, मिरर में जो इमेज बनेगा उसमें 11:20 होगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा, 11:20। ठीक है, क्लियर है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब जो क्वेश्चन है वो हॉरिजॉन्टल क्वेश्चन होगा, हॉरिजॉन्टल इमेज बताना या वाटर इमेज। आप कर सकते हैं कि एक तरह से हॉरिजॉन्टल या वाटर इमेज हमें बताना है, हॉरिजॉन्टल या हमें वाटर इमेज इसका बताना है कि क्या होगा। ठीक है, लेफ्ट साइड में फिर से क्वेश्चन आ रहा है आपको बताना है सारे क्वेश्चन में कि हॉरिजॉन्टल और वाटर इमेज क्या होगा। पहला क्वेश्चन क्या हमारा, यदि किसी घड़ी में वास्तविक समय 4:40 हो रहा है, 4:40 हो रहा है, तो इसमें हॉरिजॉन्टल इमेज मतलब जल प्रतिबिंब क्या होगा। तो अब ये कैसे निकालेंगे सर, इसलिए तो आपने बताया नहीं।
तो अब यहाँ पे आप ये नहीं कर देंगे कि 11:60 होता है सर, उसी में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इसके लिए अलग ट्रिक होता है। तो वो ट्रिक क्या होता है, पहले वो पढ़ते हैं, समझते हैं हल्का। मैंने क्या बताया था आपको कि जब भी आपको वर्टिकल में आएगा तो 11:60 में से सब्ट्रैक्ट कर देना, और यदि जब भी आपको हॉरिजॉन्टल या वाटर इमेज का केस आएगा तो उसमें आप क्या करना, 18:30 में से सब्ट्रैक्ट कर देना। 18:30 में से सब्ट्रैक्ट कर देना, आपका आंसर हमेशा आ जाएगा। 18:30 में से सब्ट्रैक्ट कर देना। और कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपको 6:40 दे दिया, आप बताओ इसका वाटर इमेज क्या होगा, तो उस केस में 30 में से 40 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा। तो आप ऐसा भी लिख सकते हो एक तरह से कि 17:90, क्योंकि मैंने 1 घंटा इधर दे दिया, 1 घंटा इधर दिया मिनट हैंड को, तो 60 मिनट आएगा। 1 घंटे में 60 मिनट, तो 60 मिनट मिनट हैंड को आएगा, 60 मिनट इधर आया, तो 17:90 हो गया। तो अब सब क्वेश्चन सोल्व करते, जब भी आपको देगा तो 17:90 में से 18:30 में से सब्ट्रैक्ट कर देना। तो पहला क्वेश्चन क्या था हमारा, पहला क्वेश्चन में दिया था यदि किसी घड़ी में आपका वास्तविक समय 4:40 हो रहा है, 4:40 हो रहा है, तो आपको बताना है कि उसका वाटर इमेज क्या होगा। ठीक है, तो वाटर इमेज कैसे निकालते हैं, मैंने क्या बताया कि 17:90 में से सब्ट्रैक्ट कर देना। तो 4:40 को इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, घटा देते हैं, तो 50, 17 में से 4 गया 13, यानी 13:50 होगा सर। 13:50 होगा, 13:50 आया आंसर हमारा। ठीक है, तो 13:50 को हम ऐसा नहीं लिख सकते क्या, ये तो दोपहर की 13:50 हुआ, इससे हम सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं 12 आवर फॉर्मेट में, तो 12 घटा भी सकते हैं इसमें से, 12 घटा दिया तो 1:50, यानी दोपहर के 1:50। सी आंसर हमारा हो जाएगा, दोपहर के 1:50। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या हमारा, दूसरे क्वेश्चन में हमें कह रहा है हमें कि यदि किसी घड़ी में वास्तविक समय 9:15 हो रहा है, यदि किसी घड़ी में वास्तविक समय 9:15 हो रहा है, तो उसका वाटर इमेज क्या होगा, यानी उसका प्रतिबिंब समय क्या होगा। ठीक है, तो प्रतिबिंब समय बताते हैं हम क्या होगा। 17:90 में से सब्ट्रैक्ट करना था, पर यहाँ 90 की जरूरत है नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 15 है ना। मैंने क्या बताया, जब भी 30 से बड़ा हो तो हम इस केस में क्या ले लेंगे, 18:30। 18:30 ले लेंगे। 18:30 में से 9:15 को घटा देंगे, सब्ट्रैक्ट कर दिया। जैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वापस से क्या हो जाएगा, 9:15 हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन है हमारा सी। क्लियर है। थर्ड क्वेश्चन क्या हमारा, थर्ड क्वेश्चन में हमें दिया यदि किसी घड़ी में प्रतिबिंब समय 6:10 हो रहा है। यहाँ पर ध्यान रखना, अभी तक मैंने क्वेश्चन में बोला कि यदि किसी घड़ी में वास्तविक समय, और यहाँ पे बोल रहा हूँ यदि किसी घड़ी में प्रतिबिंब समय, एक ही बात है, यदि प्रतिबिंब बोलो या आप वास्तविक बोलो। यदि प्रतिबिंब बोलूंगा तब भी मैं उतने में से सब्ट्रैक्ट करूंगा, वास्तविक बोलूंगा तब भी मैं उतने में से सब्ट्रैक्ट करूंगा। यहाँ पे मैंने बोला यदि किसी घड़ी में प्रतिबिंब समय बोल रहा हूँ, तब भी क्या करेंगे, 17:90 में से 6:10 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कर दिया मैंने। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 11:80। इसे हम एक वर्णावर इधर दे सकते हैं, तो 12 ये क्या हो जाएगा, 12:20। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यदि किसी घड़ी में प्रतिबिंब समय 6:10 हो रहा है, तो आपको बताना है कि उसका जो है रियल इमेज क्या होगा, ये बताना था हमें। 17:90 में से मैंने क्या किया, 6:10 को घटा दिया, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 11:80। क्लियर है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या, अगला क्वेश्चन हमारा, यदि किसी घड़ी में प्रतिबिंब इमेज 10:20 हो रहा है, 10:20 हो रहा है, तो आपको बताना है कि उसका वाटर इमेज क्या होगा उस केस में। सिंपल है, कुछ नहीं है। 18:30 में से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे 10:20 को, तो ये हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 8:10। क्लियर है, कुछ था। आप इसको अब ऐसे भी कर सकते हैं, यदि मैंने बोल दिया कि यदि किसी घड़ी में 10:20 हो रहा, तो आप बताओ कि आपका उसका वास्तविक इमेज क्या होगा। यदि प्रतिबिंब इमेज 10:20 दिया तो हमें पूछेगा, ऑब्वियसली रियल इमेज पूछेगा, रियल इमेज हमें पूछेगा, वास्तविक इमेज पूछेगा। हम क्या करेंगे, 18:30 में से सब्ट्रैक्ट करना था, 18:30 में से 10:20 घटाएंगे, तो 30 में से 20 गया 10, और 18 में से 10 गया तो 8:10। 2 से 5 सेकंड के अंदर हमारा आंसर आ जाएगा, कुछ नहीं है। तो ये सिंपल बेसिक ट्रिक था, ये मैंने आपको पूरा डिटेल में क्वेश्चन के साथ आपको बता दिया है। यदि आपको और क्वेश्चन सोल्व करने हैं तो आप आकर हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आपको ढेर सारे क्विज वगैरह मिल जाएंगे और PDF भी मिल जाएंगे। ठीक है,
चलते हैं। यदि कोई भी कमी रह गई हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बता दें और लाइक का बटन दबाना जरूर ना भूलें। और यदि हमारा लेक्चर पसंद आया हो तो आप इस तरह के और भी लेक्चर्स आप हमारे चैनल पे मिलते रहेंगे। आप बस सब्सक्राइब करना जरूर ना भूलें, ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसके सेकेंड पार्ट के साथ। थैंक यू।